करने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, और आपको मालूम है प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग कर रहे हैं, चौथा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो चौथे प्रैक्टिस सेट का ये क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का ए करने वाले हैं। तीसरे का ए में क्या होता है, एक्टिविटी वाला जो रहता है क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से सिर्फ एक करना रहता है। और कितने मार्क्स का होता है, देखो एनीवन दिया है ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो बहुत आसान रहता है। एक्टिविटी मतलब क्या होता है, सिर्फ फिलअप करना रहता है आपको। देख लो क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 24 ईयर्स। क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 24 ईयर्स। देखो ये एज वाला क्वेश्चन है, एक्टिविटी में भले से दिया है मगर इसके कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करो। कभी ये क्वेश्चन कभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दे दे या 5 में दे दे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर। मदर और डॉटर का एज का डिफरेंस कितना है, 24 ईयर्स दिया है। ठीक है, एज का डिफरेंस 24 ईयर्स देने का मतलब है कि अगर माँ 30 साल की है तो बच्ची जो होगी, उसकी डॉटर जो होगी वो कितने साल की होगी, 6 साल की होगी। क्लियर, माँ अगर 30 साल की है तो डॉटर कितनी की होगी, 6 साल की होगी। यानी एज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 24 साल का। अब जाहिर सी बात, एक बंदी बड़ी होगी, एक बंदी बड़ी होगी। अगर माँ 30 साल से 35 साल होगी तो डॉटर भी जो है 6 साल से 11 साल हो जाएगी। डॉटर के अंदर भी 5 साल बढ़ेगा, अगर माँ की एज में भी बढ़ेगा। एक बंदा बढ़ता है तो दूसरा बंदा भी बढ़ता है ना। हर साल सबकी उम्र बढ़ती है ना, 5 साल बाद तुम्हारी उम्र भी बढ़ेगी, मेरी भी उम्र बढ़ेगी, तो सबकी बढ़ती है। तो डिफरेंस कितना है, 24 साल है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/9। और सम दिया है रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब अगर मैं लिख दूं x, मैं बोलूं कि x का रेसिप्रोकल क्या है तो उसका उल्टा क्या है। तो भाई इसको आप ऐसा लिख दो। आप ऐसा क्यों लिखोगे, तो x के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। क्या नहीं, क्या होता है, 1 होता है, उसको पलट दो आप, वही हो गया आपका रेसिप्रोकल। समझ में आया। अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हो 3, अब मैं बोलूँ 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप क्या करोगे, 3 को पलट दोगे। यानी 3 के नीचे क्या है 1, तो उसको पलट के क्या कर दोगे, 1/3 कर दोगे। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है। तो रेसिप्रोकल का सम कितना दिया है, 1/9 दिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक्टिविटी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और फाइंड द मदर एज, मदर का एज फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट द मदर प्रेजेंट एज बी x ईयर। तो हमेशा क्या करोगे, मदर या डॉटर किसी का भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिया है इसने मदर का प्रेजेंट एज x ईयर ले लिया इसने। देन द डॉटर प्रेजेंट एज इज, तो डॉटर का प्रेजेंट एज क्या होगा, मदर से डॉटर कितने साल कम है, 24 साल कम है ना, तो x - 24 होगा। वैसे यहाँ पे कहीं इन्फॉर्मेशन दिया होगा, देखो यहाँ पे दिया है रेसिप्रोकल ऑफ डॉटर एज इज 1/x - 24। अभी रेसिप्रोकल बताया था ना, जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा, डॉटर का एज x - 24। तो एक्टिविटी वाले में क्या रहता है, कहीं ना कहीं हिंट दे दिया रहता है, तो आपको ढूंढना रहता है हिंट का है, उसका यूज़ करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x - 24। द रेसिप्रोकल ऑफ मदर एज, मदर के एज का रेसिप्रोकल, यानी x का क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। अगर x है तो x का उल्टा क्या होगा, 1/x होगा। यहाँ लिखोगे 1/x। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सबको समझा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर डॉटर का एज का रेसिप्रोकल आ गया। फ्रॉम गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या दिया है, दोनों के रेसिप्रोकल का सम कितना है, 1/9 है। तो यहाँ आएगा 1/9। ठीक है ना, पहले का रेसिप्रोकल, दूसरे का रेसिप्रोकल, मदर का और डॉटर का। अब सिंप्लीफाई करके ये आना चाहिए। तो सिंप्लीफाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये x ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x, और इधर पे प्लस, तो प्लस लगाओगे, फिर ये x उधर चले जाएगा, है ना। ये x - 24 है, तो यहाँ लिखोगे x - 24 प्लस x 1/9। और नीचे क्या होगा, x का मल्टीप्लाई x के साथ, ब्रैकेट ऊपर होगा, x का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है ना, पहले इसके साथ होगा फिर इसके साथ। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो, ऐसा लिख सकते हो आप, x - 24। ठीक है ना, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या किया, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना, क्रॉस में, फिर नीचे का नीचे किया। क्रॉस में किया तो x - 24 इधर आ गया और x इधर आ गया। ठीक है, अब देखो ये x और ये x दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x - 24। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो x²,
ये फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही x 24 से होगा, है ना। तो ये हो जाएगा x पहले इससे हुआ मल्टीप्लाई, फिर x का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, तो क्या आ गया आपका 24x आ गया 1/9। अब इसके बाद फिर से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 24x आना चाहिए ना। तो ये देखो यहाँ पे शिफ्ट कर दो और 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जाए 18x, 18x था 18x आ गया, माइनस 9 का मल्टीप्लाई करो 24 से, 24 से 9 को मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस में करोगे तो 9 4 जा 36, कैरी है 3, 9 2 जा 18, 18 3 कितना हो गया 21, एक्स स्क्वायर माइनस 24x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 24x है, यहाँ पे देखो 18x आया, माइनस आया, अब माइनस के बाद हमारा क्या है 216 आया, तो यहाँ क्या लिखोगे 216। देखो यहाँ पे लाया ना हमने 21 माइनस 216, तो 216 लिख दिया आपको। मेरे ख्याल से आपको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या किया है कि 216 यहीं रखा है, बाकी सारी चीज़ें सॉल्व किया है। देखो एक्स स्क्वायर इधर पे आ गया, बाकी चीज़ें सॉल्व किया है। बाकी चीज़ें सॉल्व करने का मकसद क्या है कि आपको ये पार्ट इधर लाना पड़ेगा। जब आप ये पार्ट इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या है 18x, या माइनस में आएगा, माइनस इधर गया तो प्लस में आ जाएगा, 24x माइनस 2116 इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब प्लस माइनस कर लो, ये दोनों प्लस होगा तो प्लस कर लिए, 18 और 24 को प्लस कर दो, कितना आ गया 18 और 24, बोलो यहाँ पे 24 और 24 44 42, 42x माइनस 216। अब इसको चेंज करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ से माइनस हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या चाहिए प्लस चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 42x, और ये 216 जो है प्लस में आ जाएगा, ठीक है। जो माइनस में है वो बस प्लस में चेंज हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा आपका 42, है ना। यहाँ पे क्या आएगा 42x, फिर प्लस 216 है तो 216 हमने लिख दिया। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करके ये लाना x माइनस 36 और x माइनस 16, ये ला दिया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी अपने को। कंपेयर किया, x इक्वल टू 36 आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया। x इक्वल टू 6 यहाँ पे क्या लिखोगे अनएक्सेप्टेबल, यहाँ पे लिखोगे अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल क्यों है, क्योंकि 6 साल माँ की एज हो ही नहीं सकती, तो माँ की एज क्या होगी, इसलिए माँ की एज होगी 36 ईयर्स। समझ में आया, माँ तो छोटी हो नहीं सकती ना, तो माँ की एज कितनी होगी 36 ईयर होगी। अगर माँ की एज 6 साल ले लोगे तो बेटी तो कहाँ क्या माइनस में चली जाएगी, पेड़ के अंदर चली जाएगी, है ना, पैदा ही नहीं हुई रहेगी ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अनएक्सेप्टेबल है 36, तो हमने क्या लिया यहाँ पर, हमने ले लिया 36 ले लिया। 6 अनएक्सेप्टेबल है इसलिए 36 को लिया हमने आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, तो इसको कैसे सॉल्व करना देखो। द फॉलोइंग टेबल शो द डेली सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट प्लेसेस इन टाउन। तो डायरेक्ट इस तरह से आपको ग्राफ बनाने आता है, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले देखो सारे हिंट दिया रहेगा, कुछ जगह छिपाया रहेगा, तो आपको सॉल्व करना रहेगा। ये 4 है, ये 30 है, ये टोटल कितना है 30 है। देखो टोटल कितना है 30 है, तो चेक कर लो 4 6 4 10 और 18, ये मिला के 18 है। 30 में से देखो ये 4 6 4 10 हो गया, 10 और 18, टोटल कितना होना चाहिए, नीचे क्या था टोटल, ये क्या 30, टोटल 30 होना चाहिए, बट अपने को कितना मिला 18 मिलना है, 18 मिल रहा है, टोटल 30 होना चाहिए, मतलब कितना कम है 12, तो यहाँ क्या होगा 12। समझ में आया, टोटल कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, बट हमारे पास कितना टोटल 4 6 4 10 और 18, 30 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 12 और उसमें ऐड करना पड़ेगा, इसलिए 12 लिख दिया आपने। ओके, अब आगे देखो, ये टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, आपको मालूम है, और मल्टीप्लाई किससे किया जाता है 360 से। देखो यहाँ लिखा हुआ है 360 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे करोगे, टोटल नीचे लिखोगे 30, 30 नीचे, ऊपर 12, यहाँ पे भी वही होगा। सॉल्व करने के बाद आंसर लिखना है, 0 से 0 कटा, ठीक है, 3 से 6 कटा 2 हो गया, 36 का डबल 72,
फिर नीचे वाला देखो सेम वैसे लिखना है, 8 को ऊपर लिखना है, नीचे 30 लिखना है। 0 से 0 कटा, 3 से काट दिए तो ये 12 हो गया। 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 96, ये आ गया 96। तो बस इतना ही करना था, सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Solve simultaneous equation 4x plus 3y minus 4 and 6x 8 minus 5y using Cramer's rule। तो पहले इक्वेशन का नंबर देना है सबसे पहले ये ले लेता हूँ मैं, फर्स्ट वाला। तो कैसे लिखूंगा, 4x plus 3y, 4x plus 3y। आपको मालूम होगा इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल वाला पार्ट होता है लेफ्ट साइड में होता है और राइट साइड में कांस्टेंट होते हैं, यानी कि नंबर वाला पार्ट होता है। तो -4 को इस तरफ लेके जाओगे, यहाँ -4 उस तरफ जाके +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे +4 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। सेकंड वाले में देखो वेरिएबल वाला पार्ट इधर है, तो -5 को इधर लेके आ जाओ 6x के पास। तो यहाँ पे आएगा 6x + 5y = 8। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। यहाँ पे प्लस है, ध्यान देना। अब इसके बाद आप डी ले लो। डी कैसे लोगे, इस तरीके से डी लेना है। जब डी लोगे तो आपको क्या करना है, याद रखो, जब भी डी की बात होगी आपको यहाँ पर ये पार्ट नहीं लेना है। जब डी लोगे तो ये वाला छोड़ दोगे, ये आपको नहीं लेना है। समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको। तो आपको ये छोड़ देना है, आपको ये दोनों लेना है। 4 कलर यहाँ आएगा 4 4 4 4 4 आ गया, 6 आ गया, और ये 3 और 5 आ गया, 3 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आगे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा मालूम है ना आपको, 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, ये इसका मल्टीप्लाई होगा। कर लो भाई फटाफट। तो यहाँ पे बच्चों क्या करोगे, 5 × 4, माइनस बीच में लगेगा, याद रखिए। 3 का मल्टीप्लाई 6, बीच में क्या लगाना, हमेशा माइनस लगाना, याद रहेगा आपको, मुझे उम्मीद है कि 5 4 20 हो गया, 6 18 हो गया, ये 2 हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, डी की वैल्यू आपकी आ गई 2 आ गई। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं डी = कितना आ गया, 2 आ गया। ये आपने डी का वैल्यू निकाल लिया। ओके, हमने क्या निकाला, डी की वैल्यू हमने निकाला। अब इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा डी के बाद dx। क्या निकालना पड़ेगा, dx। तो dx कैसे करोगे, dx को भी यहाँ पे वैसे लिखोगे। देखो dx लोगे तो x वाला को छोड़ देने का, x नहीं लेने का, और स्टार्ट यहाँ से करने का, ठीक है। पहले इस तरफ से लेने का। तो यहाँ लिखोगे 4 8 3 5। ध्यान रखिए साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके आगे देख लो, साइन प्लस किए तो प्लस लगाना, माइनस है तो माइनस लगाना है, क्लियर। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपको मालूम है 4 5 है ना, और 3 8। किससे मल्टीप्लाई किए देख लो फिर से, 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, और उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, क्लियर। चलो आगे, 5 4 = 20 होता है, 20 लिख दिया हमने। 8 3 = 24, तो 24 लिख दिया। माइनस किया तो -4 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, dx। तो dx हमारे पास कितना आ गया, -4 आ गया। तो हमने dx भी निकाल लिया, ये आपका dx आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। dx के बाद dy लेना है अपने को। आपको क्या लेना है, dy। तो dy के लिए क्या करोगे आप, अगर आपको dy लेना है तो y वाला छोड़ दोगे आप, y वाला पार्ट आपको ये नहीं लेना है, और स्टार्ट इस तरफ से करना है, ठीक है। समझ में आया। तो क्या आएगा, पहले 4 6 4 6 4 8। सॉल्व ऐसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 4 का 8 के साथ और 4 का 6 के साथ, ठीक है। इसका इसके साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ओके। आगे पीछे लिखेंगे चलेगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया 8 4 जा कितना होता है
32, 24 हो गया। 32 में से 24 निकाल दिए तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास dy कितना आ गया, हमारे पास dy जो है 8 आ गया। ये हमको dy मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने dy भी निकाल लिया। अब क्या निकालना है, x और y निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग x निकाल लेते हैं। x का फॉर्मूला क्या है, dx/d, इसका फॉर्मूला है ना। तो dx हमारे पास कितना था, हमने देखा -4 था, तो लिख दो वहाँ पे -4, तो हमने -4 लिख देना है। और d कितना हमारे पास 2 था, तो हमने 2 लिख दिया। ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर दो, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि -2। तो हमने इस तरह से हमारा जो है x निकाल दिया। अब y निकाल लेते हैं। y कैसे निकालोगे, सेम मेथड। फॉर्मूला क्या y का, dy/d। dy कितना हमारे पास 8 है, तो आप लिखोगे ऊपर 8 लिख दोगे, क्लियर। और नीचे क्या लिखोगे, d यानी कि 2 लिखोगे, 2 4 जा 8। तो y कितना आ गया आपका, ये y आ गया आपका 4 आ गया। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन जो है, तो यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं x y = -2 and 4। ठीक है, इस तरह फाइनल सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। ये क्वेश्चन करना है अपने को, क्या दिया है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको लगातार जो PDF वगैरह है वो अपलोड करके मिल जाता है। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों, आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से करना है। ठीक है, हॉट क्वेश्चन का सीरीज भी चला रहे हैं, वो हॉट क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा, जाइए प्लेलिस्ट या वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो देख लीजिए। तो चलो ये देखते हैं क्या दिया, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या होता है, डबल होता है उसका जब रूट्स का सम। फाइंड के, और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड के फाइंड करना है। यहाँ पे दिया है, देखो, इफ इक्वेशन जो दिया है ये दिया है। ठीक है, अगर ये इक्वेशन दिया है तो आपको क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप रूट ले लो, लेट, यहाँ पे लिखो कंसीडर दैट रूट्स आर, है ना, रूट्स की बात किया है तो रूट्स को हम लोग क्या लेते हैं, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। रूट्स को हमने क्या ले लिया, अल्फा और बीटा ले लिया। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखोगे x² + -4kx + k = 3। इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, कंपेयर मैं कर रहा था, कंपेयर की जरूरत नहीं। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आपको मालूम होगा, अल्फा प्लस बीटा जो होता है b/c होता है। और यहाँ पे लिख सकते हो आप वी नो दैट करके, वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट करके हम लोग लिख दिए कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/c होता है, -b/a होता है, c लिख दिया हमने, यहाँ पे a आएगा, -b/a होता है। क्लियर। अब इसके अंदर क्या लिखोगे, वैल्यू पुट करोगे। b की वैल्यू कितनी हमारे पास, देखो b क्या है, b की पोजीशन आप देख लो, ये देखो ये b है ना, ये b है आपका, और ये a है, इससे पहले वाला a होता है, और ये जो है ये पूरा का पूरा आपका c है। ठीक है, ये आपका c है। तो b कितना हमारे पास, हम लोग देख सकते हैं b हमारे पास -4 है, और a यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है ना, तो कितना आ गया आंसर, अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया -4। ठीक है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे देखो माइनस नहीं लगाया हमने, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे के नहीं लगाया, के देखो यहाँ पे के भी साथ में था, तो यहाँ के लगा लो पहले, ये के आएगा। ठीक है, के लगा दो, समझ में आ गया। अब आगे लिखते हैं हम लोग, के लगाने के बाद ये हो गया। अब दूसरा वाला आ जाते हैं, इसके बाद अल्फा × बीटा लेने हैं। अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा क्या है, उसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा, c/a होता है। ठीक है, c हमारे पास क्या है, k + 3 है, k + 3 c है।
डिवाइड बाय किससे करोगे आप, आपको डिवाइड करना है ए से, ए कितना है 1, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना आ गया, ये आपका आ गया k+3 आ गया, देयरफॉर करके हम लोग लिख सकते हैं। ओके, ये आपका आ गया k+3। अब उसके आगे सॉल्व करना आपको, उसके आगे कैसे सॉल्व करोगे बोलो, उसके आगे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। अब क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है, उस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये दिया है ना कंडीशन, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या है, डबल है, तो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे लिखोगे बाय गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, बाय गिवन इंफॉर्मेशन आपने लिख दिया। अब जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे करना है। क्या बोला है, सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम बोला है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसका डबल है, किसका ट्वाइस है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या है, ट्वाइस है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर थ्राइस बोलता तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है 4k, है ना, वो भी -4k, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको -4k। देखो यहाँ पे माइनस था, एक चीज़ और गलत किया हमने, इसको सही करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे देखो -4k था, तो ये 4 और ये फार्मूले का -4k है ना, ये फार्मूले का -4k, ये फार्मूले का ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, याद रखना आप। ये आपका क्या है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फार्मूले का माइनस, ये यहाँ का माइनस, तो प्लस हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। आप वैल्यू पुट करोगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है, k+3, और ये कितना है 4k, 2 × 4k, आगे पीछे लिख दिया क्या, आगे पीछे लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा कितना है 4k, के प्लस में है, और ये 2 ब्रैकेट के अंदर k+3 हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लो और 2 को इधर लाओ, 2 को इधर लाओगे तो 4k से डिवाइड हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, k+3 आ जाएगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बचा ऊपर, अब यहाँ पे 2k आ गया। अब k को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे, क्या आ गया 3, 2k में से अगर k हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, k मिलेगा, k = कितना आ गया आंसर आपका 3 आ गया, k = 3 आ गया आपका, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा, इस तरह से किए आपको निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सुमित मल्होत्रा परचेज सोलार पैनल, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन है। सुमित मल्होत्रा जो है परचेज करते हैं सोलार पैनल्स फॉर द टैक्सेबल वैल्यू 85,000 टैक्सेबल वैल्यू है, ये दिया हुआ है। शी सोल्ड देम फॉर 90,000, और उसको 90,000 में बेच कर देते हैं। द रेट ऑफ GST इज 5%, है ना, GST का रेट कितना है 5% है। फाइंड द ITC फॉर सुमित मल्होत्रा, पहले क्या ITC मालूम करना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST, और अमाउंट ऑफ GST आपको मालूम करना है, ठीक है। तो कैसे मालूम करेंगे बताइए मुझे। सबसे पहले आपको क्या है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिखना पड़ेगा। उसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है आउटपुट टैक्स और एक होता है इनपुट टैक्स। तो पहले आपको आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे लिखोगे सुमित मल्होत्रा आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालोगे, किस पे होगा आउटपुट टैक्स, 85,000 में उसने खरीदा और बेचा कितने पे, 90,000 रुपये में बेचा है, तो 90,000 पे निकालो आप 90,000 पे, है ना। आउटपुट टैक्स किस पे निकालते हैं, 90,000 पे, तो 90,000 निकालिए आपने, 1 2 3 ये हो गया। 5% बोला है, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे, 5% बोला है तो ये देखो 0 से 0 कट गया, दोनों 0 कट गए, और ये हो जाएगा आपका 500 500, 5 9 जा कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ लिखोगे आप 45, तो 4,500 जो रुपये आ जाएंगे, ये आपका आउटपुट टैक्स आ जाएगा।
ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, सुमित मल्होत्रा, इनपुट टैक्स। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स निकालो, इनपुट टैक्स निकालोगे आप। तो इनपुट टैक्स कैसे निकालोगे, किसके पे निकलेगा, 85,000 पे इनपुट टैक्स निकलेगा। तो यहाँ पे लिखोगे 85,000 5 डिवाइड बाई 100, 5% यहाँ पे भी जीएसटी लगेगा। तो ऊपर लिख सकते हो आप शुरू में रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना दिया था आपको, रेट ऑफ जीएसटी 5% ये दिया था, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 00, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, 500, 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 एडिया कितना होता है, 40 होता है, 42 हो गया। तो ये आपका निकल के आ गया कितना, इनपुट टैक्स आ गया। और जो इनपुट टैक्स होता है वही आपका आईटीसी होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर आईटीसी इज इक्वल टू आईटीसी 4250, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आईटीसी बोला तो निकाल लिया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल हम लोग लिखेंगे द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, ये निकालना है आपको, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे बोलो। अब यहाँ पे गौर करो, क्या दिया, व्हाट इज अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, ये निकालना है अपने को। तो कैसे निकालोगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। आपको क्या निकालना रहता है, आउटपुट टैक्स में से, आउटपुट टैक्स में से आपको माइनस करना पड़ता है आईटीसी, आईटीसी को आपको माइनस करना रहता है। तो माइनस कर दो, आउटपुट टैक्स कितना है, 4,500 है ना, 4,500 दिया ना आउटपुट टैक्स यहाँ पे। तो उसमें से क्या माइनस करोगे, 4250। तो आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल कितना आ जाएगा, 250। कितना आ जाएगा, 250 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने मालूम कर लिया। तो सारी चीज़ें आपको मालूम हुई, पहले ये मालूम हुई, उससे पहले ये मालूम हुआ, उससे पहले ये मालूम हुआ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया है इसके अंदर आपको क्या मालूम करना है, मॉड मालूम करना है। तो मॉड कैसे मालूम करोगे, तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, फ्रीक्वेंसी देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपका जो हो जाएगा F1 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखना है आपको F1। उससे पहले वाला जो रहेगा वो F0 रहेगा, ये F0, और इससे आगे वाला जो रहेगा ये F2 रहेगा, ठीक है। और ये जो रहेगा आपका मॉडल क्लास रहेगा, ये जो रहेगा मॉडल क्लास रहेगा, क्लियर। तो स्टार्ट करोगे, यहाँ लिखोगे हेयर 250 एंड 500, ये है आपका मॉडल क्लास। तो यहाँ लिखोगे मॉडल क्लास, ठीक है। आपने लिख दिया मॉडल क्लास, इतना हो गया। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा। ये आपका मॉडल क्लास हो गया। अब इसके आगे क्या लिखोगे, F0 लिखो। F0 आपके पास कितना है, 10 है। F1 कितना है हमारे पास, 60 है। F2 हमारे पास कितना है, F2 हमारे पास 25 है, ठीक है। फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम रहेगा तो सब चीज़ें लिखेंगे। फॉर्मूले में क्या ज़रूरत होता है, फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, वी नो दैट करके लिख सकते हो, वी नो दैट। फॉर्मूला क्या है, मॉड का, मॉड मालूम करने का फॉर्मूला सबको मालूम है कि L प्लस होता है। L प्लस क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर F0 माइनस F1, ठीक है। ये होता है आपका F1 माइनस F0 होता है। नीचे जो डिवाइड बाय होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है। इसको मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ये आपका फॉर्मूला है, सबको याद होना चाहिए फॉर्मूला, क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर। आप सबके अंदर वैल्यू पुट कर दो। आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो, बट L मालूम होना चाहिए। L भी ले लो यहाँ पे। L क्या है आपका, लोअर लिमिट देखो यहाँ पे, लोअर क्या है, कौन सा देखना है, F1 वाला देखना है। तो लोअर क्या है, 250, तो 250 लिख दो। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, H क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वो H रहेगा। 250 डिफरेंस है, तो H क्या हो गया, 250, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो,
वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, देखो L कितना हमारे पास 250, तो हमने यहाँ लिखा 250, फिर F1 माइनस 60 माइनस ये हो गया F1 यानी कि 60 माइनस F0 यानी कि 10 हो गया, डिवाइड बाय 2F1, 2 क्या है F1 यानी 60 है, 2 60 से मल्टीप्लाई माइनस F0 यानी कि 10 माइनस F2 कितना है 25, तो यहाँ क्या लिखोगे 25 लिखोगे, तो यहाँ पे लिख दो 25, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 25, क्लियर हो गया। तो F0 F2 कितना था हमारे पास 25, तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया, मल्टीप्लाई H कितना हमारे पास H 250 है, तो यहाँ पे लिखो 250, अब प्लस माइनस जो भी हो सकता है कर लो, देखो यहाँ पे करेंगे हम लोग, जो ये 120 हो जाएगा, दिख रहा है ये 120 हो जाएगा, 120 में से 10 माइनस करो, 120 में से हमने क्या माइनस किया 10 माइनस किया, 25 प्लस करना, तो ये कितना हो जाएगा 120 में से 10 माइनस करना है तो कितना हो गया 110, 25 और निकाल दो, 25 और माइनस कर दो, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, कितना आ गया, और माइनस करोगे कितना आएगा 85 आएगा, तो यहाँ पे लिखो 85, तो ये हो गया 85, मैं रफ कर रहा था, रफ हमारा कितना आएगा 120 में से 10 निकाला आपने, 120 में से 10 निकाला 10 हो गया, 25 और माइनस किया तो हमारे पास आ गया 85, तो नीचे क्या आएगा 85 और ऊपर क्या आएगा 60 में से 10 गया तो 50, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मॉड इक्वल टू ऊपर आ गया 250 प्लस 50 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई 250 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 250 लिखोगे, ये हो गया आपका, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब प्लस माइनस जो हो सकता है कर लो, डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर दो, ये तो 5 क्या आएगा 5 1 जा 5 से 1 जा पढ़ोगे तो 85 कैंसिल हो जाएगा, 5 का टेबल इधर देखोगे तो 5 5 जा 25, ये आ गया, तुम्हारा कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है, ये 50 आ गया, क्लियर हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 250 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2500 17 आ गया, ठीक है। अब 17 से डिवाइड करो इसको, 17 से डिवाइड करो कितना आएगा बता मुझे, यहाँ पे 17 से डिवाइड करना है, 17 का टेबल पढ़ो, 17 यहाँ पे 17 से डिवाइड करो, 17 1 जा 17 हो गया है ना, 17 1 जा 17 हो गया, तो कितना आ गया रिमेनिंग 8 आ गया, ठीक है 8 आ गया। अब 17 का टेबल पढ़ो, 17 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा 4 तक पढ़ना पड़ेगा, 17 4 जा कितना होता है 68 होता है, तो रिमेनिंग कितना बचा 68, 12 बचा, 12 का मतलब 120 हो गया। अब 120 17 के टेबल में आता है क्या, तो 17 6 जा 17 7 जा 17 7 जा कितना होता है 120, 119 होता है, रिमेनिंग कितना बचेगा 1 बचेगा है ना, 1 पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, कुछ पॉइंट में नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो पॉइंट समथिंग कुछ आएगा नंबर, मान के चलो 0.1 आ गया, या फिर 5 आ जाएगा 6 आ जाएगा, हाँ 5 आएगा 005 आएगा, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट कितना लेंगे 147 लेंगे, और दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 7493, 397 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना निकलेगा 397 निकलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।